बच्चों, आज आपको स्वागत करते हुए आज हम 9वीं कक्षा के पाठ 6 चेरापूंजी से आया हूं। यह पाठ कल की अवधि में कुछ देखा है। बच्चों, पहले हम चेरापूंजी के बारे में कुछ जानकारी दिया है। मेघालय राज्य यानी बादलों का घर कहता है, पहाड़ों का राज्य कहते हैं और शिलांग से 53 किलोमीटर दूरी पर चेरापूंजी है। उसके मार्ग में जाने के समय उनका अनुभव के बारे में और इस राज्य के एक अधिकारी लेखक के साथ संगमा और उनके 2 दोस्त भी थे, इसके बारे में बताया। और आगे चलकर मेघालय पान बिजली की प्रमुख उद्योग है, यानी हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा पान बिजली यानी जल विद्युत उत्पादने ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಿ। आगे बढ़कर हम इस पहाड़ों को निहारते हुए आगे बढ़ रहे हैं, यानी लेखक जी ने अपने निर्देशक यानी गाइड संगमा के साथ आगे बढ़ जाते हैं। सड़क के उस पर पहाड़ी कुमार से घिरे हुए हैं, यानी पहाड़ों का रास्ता है। ये 3 पर्वतीय अंचलों में बैठा हुआ है। देखो बच्चों, मेघालय यानी चेरापूंजी 3 पर्वतों से बैठा है। यह मेघालय खांसी पर्वत, पहला वन खांसी पर्वत, गोरा पर्वत यानी गारो पर्वत और जयंतिया पर्वत, इन 3 पर्वतों के अंचल में मेघालय स्थित है। देखो बच्चों, इन 3 पर्वतों में यानी खांसी पर्वत, गारो पर्वत और जयंतिया पर्वत, इन 3 पर्वतों के अंचल में क्या हुआ है? मेघालय स्थित है। देखो बच्चों, और उसके बाद इन 3 पर्वतीय अंचलों में बने हैं 5 जिले। मेघालय में 5 जिले हैं। इन 5 जिले इन 3 पर्वतों में बना है। हर अंचल की अपनी अपनी अलग अलग संस्कृति है। देखो बच्चों, 3 पर्वत में स्थित वाले मेघालय राज्य को हम आडಳಿತ सुगम करने के लिए 5 जिले बने हैं। इन 5 जिले का आदमियों के क्या आचार विचार, रहन सहन, संस्कृति अलग अलग है। रीति रिवाज, पर्व यानी जात्रा महोत्सव, उत्सव और लेकिन हर नई पारिवारिक व्यवस्था मातृसत्तात्मक है। देखो बच्चों, 5 जिले में उनका आचार विचार यानी संस्कृति अलग अलग है, मगर क्या हुआ? इनकी पारिवारिक व्यवस्था, इन 5 जिले का पारिवारिक व्यवस्था एक ही तरफ है। कैसा? मातृसत्तात्मक। देखो बच्चों, हमारे कर्नाटक में और भारत देश के सब कुछ राज्यों में पितृसत्तात्मक परिवार है। मेघालय में मातृसत्तात्मक परिवार है।
मातृसत्तात्मक यानी पितृसत्तात्मक, इसका अर्थ क्या है? देखो बच्चों, इन कन्नड़ में ಪಿತೃಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿ ತಂದೆಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಿತೃಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತೃಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಮನೆಗೆ ತಾಯಿಯೇ ಪ್ರಮುಖ, ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯೇ ಪ್ರಮುಖಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ತಾಯಿಯ ಆಸ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಮಗನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾತೃಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, भूमि, धन, संपत्ति सब मां से बेटी को निकलती है. देखो बच्चों, हमारे परिवार में यानी पितृसत्तात्मक परिवार में हमारे पिताजी के आस्ति यानी भूमि, धन और संपत्ति उनके मृत्यु के बाद यानी पिताजी के मृत्यु के बाद केवल क्या बेटे को मिलती है. मगर उस राज्य में यानी मेघालय राज्य में मातृसत्तात्मक परिवार है, इसलिए उस सब का आस्ति, उस सब के भूमि, धन, संपत्ति सभी को उनके मां के बाद, मां के मृत्यु के बाद उनके बेटी को मिलता है, उनके बेटी को मिलता है. स्त्री का यह वर्चस्व है, स्त्री को यह वर्चस्व है. यह असहसा सुहाटी यानी गुहाती, गुहाती यानी वन प्लेस नेम, गुवाहाटी ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ. गुवाहाटी से मेघालय की सभी में घुसने के साथ ही होने लगता है. देखो बच्चों, तमाम दुकानों पर, देखो बच्चों, ಗುವಾಹಾಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತೃಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಕುಟುಂಬ ಇರುತ್ತೆ, ತಾಯಿಯೇ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ दुकानों पर स्त्रियां सऊदी बेचते हैं यानी सौदा बेचती और बेहिज्जक बतियाती दिखाई देती है. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಒಂದು ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಂಗಡಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ತ್ರೀಯರೇ ನೋಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. शिलांग में भी उन्हें दुकान पर बैठे देखा जा सकता है. शिलांग में भी यानी मेघालय राज्य के राजधानी शिलांग में भी दुकानों पर कौन बैठे हैं? केवल स्त्रियां बैठती है और व्यवहार करती है. देखो बच्चों, शायद यह स्थिति पूर्वोत्तर के भारत में शायद लगभग इस तरह पद्धति यानी परिवार केवल पूर्वोत्तर भारत में अन्य स्त्रियों, पूर्वोत्तर भारत के अन्य राज्यों में भी है. कुछ पूर्वोत्तर भारत में रहने वाले कुछ राज्यों में इस तरह पद्धति है. देखो बच्चों, भले ही वह मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था न हो, कुछ साल पहले मणिपुर की राजधानी इंफाल, कुछ साल के पहले मणिपुर की राजधानी इंफाल में भी यही सब देखा था, इस तरह परिवार को देखा था. स्त्रियों का पूरा बाजार ही है, वहां स्त्रियों का बाजार है. स्त्रियों ने अधिकार चलाने वाले यानी व्यापार करने वाले बाजार है. इस बाजार को हम कहते हैं यानी मां का माइती बाजार, मां का बाजार यानी माइती बाजार कहते हैं. मां का बाजार दिन भर सामान की बिक्री कर
शाम को अपने अपने घर लौटती है। इस प्रकार का वर्ग भेद नहीं है। देखो बच्चों, इस परिवार के मां ने अपने व्यवहार के बाद घर जाते थे। इस राज्य में कोई भी वर्ग भेदभाव नहीं है, कोई भी वर्ग भेदभाव नहीं है, क्योंकि या स्त्री पुरुष उच्च नीच कुछ भी नहीं है। देखो बच्चों, वर्ग भेदभाव नहीं है, यानी अमीर घरों की स्त्रियां भी इस माइती बाजार में मिल जाएगी। देखो बच्चों, अमीर या गरीब लोगों के स्त्रियों ने, अमीर या गरीब परिवार के स्त्रियां भी इस माइती बाजार में मिलते हैं। माइती बाजार यानी मां की बाजार मिल जाएगी। और गरीब घरों की स्त्रियां भी तभी एक मोड़ निकलने पर चेरापूंजी का छोटा सा बाजार दिखाई पड़ता है। अमीर लोगों की स्त्रियां ने एक बड़ा बाजार होने वाले थे, उसी तरह गरीब लोगों के स्त्रियां ने उन्हें लकड़ियों का बेचती थी। और इस बाजार में भी दुकानों पर बैठी है। दुकानों पर बैठने वाले कौन है बच्चों? उस परिवार के स्त्री, उस परिवार के स्त्रियां ने दुकानों पर बैठती है। फिर इसके बाद दुकान फल सब्जियां, दुकान में सब्जियां की व्यापार करते थे। उसके बाद हम लोगों ने इस बाजार को देखकर, इस बाजार को घुसकर हम आगे बढ़ने वाले थे, यानी लेखक ने आगे बढ़ने वाले थे। ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಒಂದು ಪರಿವಾರ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಾತೃಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪಿತೃಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾತೃಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ತಾಯಿಯೇ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಪಿತೃಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಕುಟುಂಬ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಂದೆಯೇ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿತೃಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ನಂತರ ಅವನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಗ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಹಕ್ಕುದಾರನಾಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂತಾರೆ, ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯೇ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಾಯಿಯ ನಂತರ ಈಕೆಯ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ, ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬಜಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಜಾರ್ ಹೆಸರು ನಂತರ ಮಾಹಿತಿ ಬಜಾರ್. ಮಾಹಿತಿ ಬಜಾರ್, ಮಾಹಿತಿ मीन्स माँ का बाजार कहते हैं. इन बाजार में, इस बाजार में कोई भी भेदभाव नहीं है, यानी उच्च यानी अमीर या गरीब, कोई भी क्या नहीं है, भेदभाव नहीं है. देखो बच्चों, कुछ आगे बढ़कर संगमा ने जीप रुकावा दी. हम सभी नीचे उतर गए. सामने दिखाई पड़ रहा है नोशंगाई, इसका स्थान का नाम नोहशंगा तियंग, नोहशंग तियंग प्रपात का नाम है. प्रपात यानी तग्गु प्रदेश, इसको कहते हैं मासमाई प्रपात. इसको क्या कहते हैं, मासमाई प्रपात कहते हैं. उनका नाम लोक प्रसिद्ध है. मासमाई प्रपात का नाम लोक प्रसिद्ध है. ऊंचे पहाड़ से सड़कों सैकड़ों फुट नीचे पानी लगातार बेरोट कर गिर रहा है. देखो बच्चों, हजारों फुट नीचे यानी ಸಾವಿರಾರು ಫೂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಪಾತ, ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಮಾಯಿ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಮಾಯಿ ಪ್ರಪಾತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕರೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ವಹ ದೇಖಿಯೇ ಸಾಮ್ನೆ ರಹ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಪಾತದ ಆಚೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಇದೆ.
ಈಚೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆ ಪ್ರಪಾತವನ್ನ ದಾಟಿ ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. संगमा के साथियों में से एक कहता है, संगमा ने अपने साथियों से कहता है, अभी अभी जब जीप से उतरे थे हल्की धूप थी और अभी क्षण भर के बाद ही बादल घिरे और हल्की हल्की वर्षा होने लगी. ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಸುರಿತೈತಿ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲು ಮೋಡ ಮಳೆಯ ಆಟ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಚಲ್ತಿ रहती है. ಬಿಸಿಲು ಮೋಡ ಮಳೆಯ ಆಟ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತಂದ್ರೆ ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಚಲ್ತಿ रहती है. ಬಿಸಿಲು ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮೋಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೋಡ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಚಲ್ತಿ रहती है. देखो बच्चों, क्या साल भर हम पिछले प्रश्नों का और एक बार पूछा है ने? लेखक ने संगमा जी को एक प्रश्न पूछा था ना, उस प्रश्न को और एक बार पूछा. देखो बच्चों, क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है? संगमा हंसते हुए कहते हैं. देखो ಏನ್ರಿ ಇದು ವರ್ಷವಿಡೀ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಲೇಖಕ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಸಂಗಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗೈಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, पंत साहब वह चिरापुंजी है. पंत साहब वह चेरापुंजी है. चेरापुंजी यानी अत्यंत ज्यादा वर्षा होने वाले स्थल है. अत्यंत ज्यादा वर्षा होने वाले स्थल है. इस स्थल के बारे में हम अगले अवधि में देख सकूंगा. बच्चों, आज हम आपको आने वाले नया साल का मुबारक कहते हुए इस पाठ को समाप्त कर दूंगा. धन्यवाद.